हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं और नीड बेस्ड सेलिंग करना चाहते हैं तो आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें पॉलिसी सेल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप नीड बेस्ड सेलिंग करते हैं तो उसके आपको काफ़ी फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि पॉलिसी सेल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। काफ़ी बार जब हमें किसी प्रोडक्ट के फायदों के बारे में पता चलता है और वो फायदे हमारे काम के होते हैं तो हम आसानी से उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। तो अगर आप कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें पॉलिसी बताओगे तो पॉलिसी सेल करना और भी आसान आपके लिए हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीड बेस्ड सेलिंग का दूसरा फायदा ये भी है कि इसमें जो आपके कस्टमर हैं वो उस पॉलिसी को जल्दी से सरेंडर नहीं करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो पॉलिसी उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ली थी। तो यहाँ पर ये चांस होते हैं कि वो उस पॉलिसी को जल्दी से सरेंडर नहीं कराएंगे और उस पॉलिसी को पूरा कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कस्टमर को एक ऐसी पॉलिसी बताई है जिसमें आपके कस्टमर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सेव कर सकते हैं। तो एज अ पेरेंट्स कोई भी नहीं चाहेगा कि जो भी उनके बच्चों की पॉलिसी है वो यहाँ पर बंद हो। तो इसीलिए यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जो कस्टमर हैं वो आपकी पॉलिसी को सरेंडर नहीं कराएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और अच्छा फायदा नीड बेस्ड सेलिंग का ये भी है कि इसमें आप ज़्यादा पॉलिसी सेल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी की फैमिली में 2 बच्चे हैं और 2 अडल्ट हैं, तो यहाँ पर बच्चों के लिए आप अलग प्लानिंग कर सकते हैं और अडल्ट्स के लिए भी अलग प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अडल्ट्स में भी लोगों की नीड को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के आप उन्हें प्लान सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एडल्ट व्यक्ति की यहाँ पर रिटायरमेंट की प्लानिंग हो सकती है, किसी को यहाँ पर उनकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस कवर दे सकते हैं, या फिर अगर कोई यंग अडल्ट व्यक्ति है तो उन्हें आप शेयर मार्केट के प्लान जैसे कि SIP और निवेश प्लस के बारे में भी बता सकते हैं। और अगर यहाँ पर उनका कोई बच्चा है तो उनको आप मैरिज प्लान के बारे में बता सकते हैं या हायर एजुकेशन प्लान के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह के जो प्लान्स हैं उनकी मदद से आप ज़्यादा पॉलिसीज सेल कर पाते हैं। तो नीड बेस्ड सेलिंग में आप सभी की ज़रूरत को समझते हुए सभी को पॉलिसी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है नीड बेस्ड सेलिंग का सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो है प्रोस्पेक्टिंग। जिस भी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं या जिस भी व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं वो व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है, तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको लेनी होगी, जैसे कि उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है और उनकी इनकम क्या है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए उनकी सेविंग्स कितनी है और उनकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, यानी कि फैमिली डिटेल्स भी आपके पास उनकी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 1-2 रीज़न ऐसे भी होने चाहिए जिनकी मदद से आप उनसे मिल सकें। यहाँ पर ये जो इनकम है वो आपको उनकी पता होना ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि क्या वो बड़ी पॉलिसी ले सकते हैं या कोई छोटी पॉलिसी वो ले सकते हैं। आप उनकी इनकम बेसिस पर ही असेसमेंट कर पाएंगे कि वो कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उनकी सेविंग्स भी पता होनी चाहिए। सेविंग्स आप उनके लाइफस्टाइल से पता कर सकते हैं कि वो अपने इनकम में से कितना सेव करते होंगे। अगर उनका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है तो हो सकता है वो कम अमाउंट सेव करते हों, और अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो ज़्यादा अमाउंट भी अपनी सेविंग्स में लगाते हों। तो आपको उनकी इनकम का असेसमेंट करना ज़रूरी है। आप कई बार उनकी प्रोफाइल से भी पता लगा सकते हैं कि उनकी इनकम कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति IT कंपनी में जॉब करता है और वो मैनेजर की पोस्ट पे है, तो आप उनकी कंपनी का नाम गूगल पर लिख सकते हैं और जो उनकी पोस्ट है वो गूगल पर लिखेंगे तो उनकी सैलरी का एक एस्टिमेट अमाउंट आपको उसमें पता चल जाता है। तो उससे जो आपकी उनकी इनकम है उनका आइडिया मिल जाता है। उसके बाद जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आपको प्रोस्पेक्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट सेट करनी है। आपको कॉल पर पॉलिसी सेल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना होना चाहिए। जब ये हमारी अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू का। जब आप अपॉइंटमेंट पर जाते हैं तो उस टाइम पर आपको अपने प्रोस्पेक्ट की ज़रूरतों को समझना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछकर उनकी नीड्स के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता है तो उनकी ज़रूरत हो सकती है जॉब के बाद पेंशन प्लान की, और अगर उनकी कोई लड़की है तो हो सकता है वो अपनी बच्ची की मैरिज के लिए सेविंग करना चाहते हों, या उसकी हायर एजुकेशन के लिए सेविंग्स करना चाहते हों, या उनका कोई लड़का भी हो सकता है जिसकी हायर एजुकेशन की वो प्लानिंग करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई यंग व्यक्ति है तो हो सकता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों, तो आप उन्हें शेयर मार्केट जैसे प्लान SIP बता सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए
केवल और केवल टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना पसंद करते हैं। तो आपको वो भी समझना है कि क्या उनके पास इतना टर्म इंश्योरेंस है या नहीं है। उसके अलावा काफ़ी लोग घर लेना पसंद करते हैं, काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है अपना घर बाय करना। तो अगर आपके प्रोस्पेक्ट घर लेना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत घर लेना है, तो उन्हें आप एक ऐसा सेविंग प्लान बता सकते हैं जिसमें वो अपने घर के लिए सेविंग्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ किसी का पर्पस शॉर्ट टर्म सेविंग्स करना होता है और किसी का पर्पस लॉन्ग टर्म सेविंग करना होता है। तो आपको उनकी ज़रूरतों को समझना है कि किस तरह की उन्हें ज़रूरत है। उनकी नीड्स को आपको पहली अपॉइंटमेंट में ही समझ जाना है। उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ के ही आप उनकी नीड्स को समझ सकते हैं। और अगर आपके पास उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन है तो भी आप उनकी नीड्स को आसानी से समझ पाएगी। तो आपको अपॉइंटमेंट के दौरान उनकी सभी नीड्स को समझ लेना है, कौन सी इंपॉर्टेंट नीड उनकी है वो आपको जान लेना है, और साथ ही साथ वो कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं वो भी यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। तो अब यहाँ पर ये सभी करने के बाद आपको पता चल चुका है कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है उसकी क्या ज़रूरत है, वो किस तरह का प्लान लेना चाहते हैं, कितनी पेमेंट वो कर सकते हैं, किसके लिए उन्हें पॉलिसी बाय करनी है। ये सब जानने के बाद आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फिक्स कर लेनी है ताकि आप उन्हें प्रेजेंटेशन अपनी दिखा सकें। उसके बाद यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पर आप अपने प्रोस्पेक्ट की किन किन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं उनको आपको देखना होगा, या फिर हमें देखना होगा कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम कौन सा इंश्योरेंस प्लान उन्हें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी पेंशन की प्लानिंग करना चाहते हैं तो हम उन्हें जीवन अक्षय प्लान दे सकते हैं या जीवन उमंग प्लान दे सकते हैं। या फिर वो अपने बच्चों के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो उन्हें हम चाइल्ड प्लान दे सकते हैं जैसे कि जीवन तरुण है या चाइल्ड मनी बैक प्लान है। उसके अलावा वो व्यक्ति अगर होल लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो उन्हें हम जीवन उमंग जैसा प्लान दे सकते हैं। अगर वो व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो हम उन्हें जीवन अमर जैसा इंश्योरेंस प्लान दे सकते हैं। या फिर अगर वो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो उन्हें हम कोई भी एंडोमेंट प्लान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो उन्हें हम SIP या निवेश प्लस जैसा इंश्योरेंस प्लान दे सकते हैं। तो आपको उनकी ज़रूरत के हिसाब से अपनी पूरी प्रेजेंटेशन रेडी कर लेनी है। इसमें हो सकता है आपको अपनी DO की मदद की ज़रूरत हो तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्लान की नॉलेज नहीं है तो वो YouTube पर हमारे चैनल से आप ले सकते हैं। तो ये जब प्रेजेंटेशन आप रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद आपने जो सेकंड अपॉइंटमेंट ली है उसके लिए प्रोस्पेक्ट के पास जाना है और अपनी जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है वो कस्टमर को दिखानी है और उस प्रेजेंटेशन के बारे में समझाना है। कस्टमर की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ही आपको उन्हें प्लान की प्रेजेंटेशन दिखानी है। उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्शन मिलते हैं उनको हैंडल आपको कर लेना है। और जब ये सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अपने प्रोस्पेक्ट से प्रीमियम का अमाउंट ले लेना है। और लास्ट में जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद आपको अंडरराइटिंग की प्रोसेस कर लेनी है जिसमें आपको प्रपोजल फॉर्म फिल करना होता है या फिर जो भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी कंप्लीट कर लेनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बात याद भी रखनी है कि जब यहाँ पर आपके कस्टमर की पॉलिसी हो जाती है तो पॉसिबल अगर हो सके तो कस्टमर के पास जाकर आपको पॉलिसी का बॉन्ड देना चाहिए। इस टाइम पर आप अपने कस्टमर से रेफरेंस भी ले सकते हैं ताकि और व्यक्ति की भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकें। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अच्छे से नीड बेस्ड सेलिंग कर सकते हैं। नीड बेस्ड सेलिंग अगर आप करते हैं तो उसके काफ़ी फायदे होते हैं जो कि हमने इस वीडियो में जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आप सभी को नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।